हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 का। तो इसमें क्या कहा गया है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था, इसका जो लिंक है इंट्रोडक्शन की वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको पहले इसके जीरोज फाइंड करने हैं, देन आफ्टर आपको वेरीफाई भी करना है। क्या वेरीफाई करना है? रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना है? इसके जीरोज निकालने हैं बाय द स्प्लिटिंग टर्म। जैसा कि आप जानते हैं हमें क्या करना है, इधर क्या है, कुछ नहीं है, तो इधर हम क्या मान लेते हैं 1। ए और सी को हमें क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 8 8 हो जाएगा। तो 8 के हमें एक ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आए, लेकिन ये जो साइन दिख रहा है आप माइनस का, माइनस करने पर आपको 2 आना चाहिए। तो 4 मल्टीप्लाई 2, 4 टू जा कितना होता है? 8 होता है। 4 में से 2 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। नाउ करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 4 माइनस 2 हमने स्प्लिट कर दिया है। ओके, एक्स एंड माइनस 8। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, माइनस माइनस प्लस 2 को हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x और माइनस का 8। चार टर्म होंगी 1 2 3 4, तो हम क्या कर लेंगे? पेयर बना लेंगे। अब पेयर में हमें देखना है कि इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। x कॉमन ले लिया हमने। जब x कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा हमारे पास? x, और इधर क्या बचेगा हमारे पास? 4। इधर हमने क्या कॉमन ले लिया? प्लस का 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में x रह गया और 2 4 जा 8। अब हमारे पास ये कॉमन चीज़ आ गई x माइनस 4 और x माइनस 4। तो x माइनस 4 कॉमन ले लिए और बाहर क्या रह गया हमारे पास? x और प्लस का 2। ओके, अब हमें क्या फाइंड करने हैं? जीरोज फाइंड करने हैं। तो जीरोज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस का 4 इधर जाके प्लस का 4, एक जीरो आ गया हमारे पास 4। नाउ नेक्स्ट प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा और नाउ सेकेंड जीरो हो गया हमारे पास माइनस का 2। ओके, अब आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है। क्या करना है बेटा? वेरीफाई करना है। यहाँ लिख लेते हैं x इक्वल टू 4 एंड सेकेंड x इक्वल टू माइनस 2। ओके, अब आपको वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ जीरोज, इट मीन्स सम ऑफ जीरोज या अल्फ़ा प्लस बीटा, इसी को हम क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरोज बोलते हैं। किसके बराबर था ये? माइनस बी अपॉन में ए। अब अल्फ़ा क्या है? इन्हीं दोनों को हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ा और बीटा बोल देते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या आया हमारे पास? 4 प्लस बीटा कितना आया? माइनस का 2 इक्वल टू ये माइनस एज इट इज़, और बी कितना है हमारे पास? एक्स के कोफिशिएंट को हम क्या बोल देते हैं? बी बोल देते हैं। क्या है बी हमारे पास? माइनस का 2। ए कितना है? ए होता है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ए है हमारे पास 1। 4 प्लस माइनस माइनस 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2। 4 में से 2 गया, 2 एंड 2, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ओके, अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकालना है हमें। इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आते हैं? अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए। ओके, अल्फा बीटा इट मीन्स 4 और बीटा कितना है हमारे पास? माइनस का 2 इक्वल टू सी अपॉन में ए। सी कितना है हमारे पास? ये रहा हमारे पास कांस्टेंट टर्म माइनस का 8, और ए कितना है हमारे पास? 1। 4 टू ज़ा 8 माइनस एज इट इज़, इधर भी माइनस एज इट इज़। नाउ एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा होता है कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1। तो इसको भी सबसे पहले हमें क्या करना है? 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, और ऐसे फैक्टर देखने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 4 आए लेकिन प्लस करने पर 4 आए। तो 2 ओके 2 इंटू 2। ओके, नाउ 4s स्क्वायर
माइनस 2 प्लस 2s प्लस 1। ये हमने 4 को स्प्लिट कर दिया, 2 प्लस 2 में मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आ रहा है। ओके, 4s² माइनस 2 को हम s से मल्टीप्लाई करेंगे 2s, और माइनस प्लस माइनस फिर 2 को हम s से मल्टीप्लाई करेंगे 2s प्लस 1 एज इट इज़। ओके, 4 टर्म बन गई, तो हम पेयर बना लेंगे और फिर हम दोनों में से कॉमन देखेंगे। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? 2s। जब 2s कॉमन आ गया तो इधर क्या रह जाएगा हमारे पास? 2s माइनस का 1। अब इधर क्या है हमारे पास? 2s प्लस 1 है, तो हमें क्या करना है? -1 कॉमन ले लेना है, ताकि अंदर वाला जो साइन है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो 2s माइनस का 1। अब ये चीज़ें कॉमन आ गई, इसको हम बाहर ले लेते हैं अलग ब्रैकेट में, 2s माइनस 1 एंड नाउ सेकेंड 2s माइनस 1। अब हमें क्या निकालना है? जीरोज़ निकालने हैं, तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे? जीरोज़ के इक्वल रख लेंगे। ओके, एंड 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, नाउ 2s, ये -1 इधर जाके प्लस का 1, नाउ s इक्वल टू कितना आ गया? 1/2। ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो एक जीरोज आ गया हमारे पास 1/2। नाउ सेकेंड वन, 2s माइनस 1 इधर प्लस का हो जाएगा, फिर हमें s निकालना है, ये आपका 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके आपका डिवाइड में, तो दोनों जीरोज सेम आ रही है। हमें क्या करना है अब? नेक्स्ट वेरीफाई करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है? सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू किसके बराबर है आपका? -b अपॉन में a। ओके, अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास? 1/2, 1/2 प्लस में 1/2 इक्वल टू माइनस b कितना है हमारे पास? -4, -4 डिवाइडेड बाय हमारे पास a कितना है? 4। ओके, हमें क्या करना है? एलसीएम लेना है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो वही आ जाएगा सेम एलसीएम। फिर क्या करोगे? एज इट इज़ 1 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस, तो 4/4, 1 और 1 2, 2/2 इक्वल टू 4/4। कैंसिल आउट 1, कैंसिल आउट 1, तो LHS इक्वल टू RHS। ओके, अब हमें क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। क्या निकालना है हमें? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। तो अल्फा बीटा इक्वल टू C अपॉन में A। अल्फा बीटा क्या है? 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2, C कितना है हमारे पास? 1, A कितना है हमारे पास? 4, 1 इंटू 1 1, 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 1/4। ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसके थर्ड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, इसमें आपको सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप देखेंगे कि जो x है वो सबसे लास्ट में और कांस्टेंट टर्म आपका बीच में है, तो सबसे पहले हम इसको इधर लेके आएंगे, 6x² माइनस का 7x माइनस 3। ओके, फिर हमें क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई कर देना है 18 के हमें ऐसे फैक्टर देखने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 18 एंड माइनस करने पर 7, तो 9 2 ज़ा 18 एंड 9 में से 2 गया आपका 7। ओके, तो 6x² माइनस 9 माइनस 2 ब्रैकेट x माइनस 3 एज इट इज़। ओके, 6x² माइनस 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस माइनस प्लस 2 को x से करेंगे तो 2x माइनस का 3, 4 टर्म बन गया। सिमिलरली आप पेयर बनाओगे और आप कॉमन देखोगे, इसमें से कॉमन क्या आ सकता है? 3 आ सकता है और एक x आ सकता है। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आ रहा है? 2 टाइम्स में, तो 3 2 ज़ा 6 और एक x कॉमन ले लिया तो एक x अंदर, माइनस 3 3 ज़ा 9। ओके, इधर भी 2x माइनस 3 है, तो आप सीधा सिंपल +1 कॉमन ले लोगे आप, एंड 2x माइनस 3। ओके, नाउ 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया। इधर क्या आ गया हमारे पास? जो बाहर है उसको अलग ब्रैकेट में ले लेंगे, 3x प्लस 1। अब आपको निकालना क्या है? जीरोज़ निकालना है, तो इनको जीरोज़ के इक्वल रख लोगे, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। नाउ 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x, ये माइनस का 3 इधर जाके प्लस का, नाउ x इक्वल टू 3/2, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। गॉट इट? 3x प्लस 1 इधर जाके माइनस का 1, x इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय
3। नाउ फर्स्ट जीरो आ गया हमारे पास 3/2 एंड सेकंड जीरो आ गया हमारे पास माइनस का 1/3। तो इन जीरोस को मैं यहाँ लिख लेता हूँ x इक्वल टू 3/2। नाउ सेकंड जीरो क्या है हमारे पास -1/3। अब आपको निकालना क्या है, सम ऑफ जीरोज वेरीफाई करना है आपको। वेरीफाई कैसे करते हैं, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास 3/2 प्लस -1/3 इक्वल टू माइनस बी कितना है हमारे पास माइनस का 3, ए कितना है हमारे पास 6। एलसीएम लेंगे तो 2 3 जा 6, फिर कर दोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस सॉरी ये जो बी है आपका वो ये है 7 है, क्या है 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस 7/6, 9 में से 2 गया 7/6 इक्वल टू 7/6। अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे, अल्फा बीटा इक्वल टू किसके बराबर है, सी अपॉन में बी। अल्फा कितना है 3/2 मल्टीप्लाई में बीटा कितना है -1/3 इक्वल टू सी कितना है हमारे पास, सी है हमारे पास माइनस का 3, ए कितना है हमारे पास 6। 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या रह गया हमारे पास माइनस का 1/2। ओके, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया माइनस का 1/2। वेरीफाई हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है, 4u² प्लस 8u। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है आपको। क्या करना है बेटा, कॉमन लेना है। तो मैं 4u कॉमन ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ बेटा, 4u कॉमन ले लेता हूँ। 4 और u हमने ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा u एंड 4 2 जा 8। अब क्या करना है, जीरो के इक्वल रख लेना है। 4u इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब u की वैल्यू निकालनी है तो u, ये 4 मल्टीप्लाई में इधर जाके 4/0/4, तो u इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया। नाउ नेक्स्ट u प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 2, तो u की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। कैसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा कितना है हमारे पास 0, बीटा कितना है हमारे पास माइनस का 2 इक्वल टू, यहाँ माइनस बी कितना है हमारे पास 8, ए कितना है हमारे पास 4, ये आ गया हमारे पास माइनस का 2 एंड 4 2 जा 8 इक्वल टू माइनस का 2। हो गया वेरीफाई, LHS RHS। नेक्स्ट है हमारे पास अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर है, सी अपॉन में ए। अल्फा कितना है, अल्फा कितना है हमारे पास 0 मल्टीप्लाई में बीटा कितना है हमारे पास माइनस का 2। सी कितना है हमारे पास, सी हमारे पास गिवन नहीं है, देन 0 एंड ए कितना है 4, मल्टीप्लाई करेंगे 0 इक्वल टू 0। ये भी हो गया वेरीफाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, t² माइनस का 15। ओके, इसको कैसे करना है, इसको रख लेंगे आप t² माइनस 15 इक्वल टू 0। t² इक्वल टू माइनस 15 इधर जाके प्लस का 15, t इक्वल टू ये जो स्क्वायर है इधर जाके वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। रूट की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होती है। तो एक t कितना आ गया हमारे पास पॉजिटिव √15 और एक आ गया हमारे पास नेगेटिव √15। आप जीरोज ऐसे भी जीरोज ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे कि t² माइनस 15 और 15 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर। देन आफ्टर आप क्या कर सकते हो, a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा सकते हो, डेट इज a प्लस बी एंड a माइनस
बी। आप इस तरीके से वैल्यू निकालोगे तब भी आपकी टी की वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव √15 एंड माइनस √15। इसको आप खुद से करके देखना है। ओके, नाउ वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए, अल्फ़ा कितना है हमारे पास √15 प्लस में ये हो जाएगा माइनस √15। ओके, माइनस बी कितना है हमारे पास, बी हमारे पास है नहीं, वो 0 है। ओके, नाउ ए कितना है हमारे पास 1 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0, ये भी कितना हो गया हमारे पास 0। ओके, अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना। तो अल्फ़ा बीटा इजक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फ़ा कितना है हमारे पास √15 पॉजिटिव का, मल्टीप्लाई में माइनस का √15। सी कितना है हमारे पास माइनस का 15, ए कितना है हमारे पास 1। ओके, अब हमें क्या करना है, √15 एंड माइनस √15, रूट से रूट कैंसिल, माइनस एज इट इज 15 और इधर माइनस 15 हो गया वेरीफाई। LHS इक्वल टू RHS। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से ट्राई करना। ओके, और कमेंट सेक्शन में बताना कि किसका आंसर ठीक आया है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।